हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग MJC 5 का डे नंबर 20 यानी डे नंबर 20 पढ़ने वाले हैं। अगर आप BRA यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सके। आपको पता है बहादुर बच्चे कि MJC 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ग्रुप थ्योरी का। तो आप जो है अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो जल्द से जल्द आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला पाए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डे नंबर 20 और आराम से पढ़िएगा। टाइम हो तभी पढ़िएगा, टाइम ना हो तो जिस काम के कारण आप बिजी है पहले वह काम कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। जब भी पढ़ने बैठे कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, पानी का बोतल लेकर बैठा कीजिए और शांति ढंग से मन को शांत करके पढ़ा कीजिए। और वीडियो को ओपन करके रख दीजिए, कहीं हाथ में मोबाइल नहीं रखना है, अलग रख दीजिए। एक स्टैंड ले लीजिए, स्टैंड में लगा दीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए और आराम से उसको नोट करते चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाथ में बिल्कुल नहीं रखना है मोबाइल, मोबाइल को रख देना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे बहादुर बच्चे। क्या चीज? तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम रिलेटेड टू एक्सट्रीमा और डे नंबर है 20। ठीक बहादुर बच्चे, इसको आपको पता है क्या करना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है। कुछ बच्चे कहें कि हम ही को थोड़ी बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं वो समझे। आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, आप ही को हम बोल रहे हैं कि यह काम आप कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। MJC 5 है, सेमेस्टर 4 है, ठीक बच्चा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में आपको करना क्या है। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में कोई फंक्शन दे देगा। क्या देगा बहादुर बच्चे? कोई फंक्शन देगा और उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। ठीक बहादुर बच्चे, बोलिए ठीक है, हाँ या ना। इसमें क्या करेगा बताइए? कोई फंक्शन देगा और इस फंक्शन का क्या निकालना होगा? बोलिए क्या निकालना होगा? तो इसमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। आ रहा है समझ में बात? इस थ्योरम में कोई फंक्शन दे देगा। कौन सा थ्योरम बोलिए? तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में आपको क्या बोलेगा? तो कोई फंक्शन दे देगा, उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने को बोलेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन होगा, क्या निकालना होगा, वह बातें हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करिएगा बहादुर बच्चे। और BSc का मैथ है, सेमेस्टर 4 का है, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता है क्योंकि यह 9th 10th या 11th 12th का मैथ नहीं है, यह BSc का मैथ है। तो आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत होता है। और इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो रहा है तो सबको अच्छा लग रहा होगा। सबको परेशानी होता है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको सबको दिक्कत है BSc के मैथ में। BSc तो बहुत दूर की बात है, अगर आप BSc कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आप बहादुर बच्चे हैं। नहीं तो 7 8 का मैथ नहीं समझ में आता है, ऐसा बहादुर बच्चे भी है धरती पर। और आप फिर भी BSc मैथ कर रहे हैं, मतलब आप जो है एकदम शेर बहादुर बच्चे हैं, है कि नहीं। तो मैथ पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो इतना तो कंफर्म है कि आप बहादुर बच्चे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए आप उसी बहादुरी के साथ वही बहादुरी दिखाते हुए आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कितना बच्चा तक कर रहा है? सर लेक्चर नहीं दीजिए, लगातार पढ़ाइए, हमारे पास टाइम न है, काम के बात करिए, बुखार लागल है। देखो यहां पर देखो बहादुर बच्चे, कहा कि फॉर ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं 2 वेरिएबल का। कौन सा? z इक्वल टू एफ एक्स वाई। एफ जो है x और y का फंक्शन है, z जो है इक्वल टू क्या है? एफ एक्स वाई है और f जो है x y का फंक्शन है। तो
तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें 3 चीज निकालना पड़ेगा। कितना चीज बहादुर बच्चे? 3 चीज। पहले आर का वैल्यू, फिर एस का वैल्यू, फिर टी का वैल्यू। यह 3 चीज आपको हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। बोलिए किसका किसका वैल्यू, किसका किसका वैल्यू? तो आप कहेंगे सर आर का वैल्यू, एस का वैल्यू और टी का वैल्यू। यानी ऐसे याद रखेगा आर एस टी। क्या याद रखना है? आर एस टी। किसका वैल्यू निकालना है? बोलिए आर एस टी का वैल्यू निकालना है। बोलिए यह इस थ्योरम में एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में आपको क्या क्या निकालना होगा? आर एस टी का वैल्यू। किसका वैल्यू? बोलिए आर एस टी का वैल्यू। तो आर कैसे निकलेगा? बोलिए आर निकालने के लिए इस एफ को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं आप लोग? सेमेस्टर 1 2 इस समय पढ़ना था, पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, चलिए कोई बात नहीं है। ये जो ये है ना इस तरह से, इसको बोलते हैं डेल। इसको क्या बोलते हैं? डेल। और वह जो डिफरेंशिएशन पढ़े होइएगा आप इस तरह से, ये भी डिफरेंशिएशन ही होता है, या डिफरेंशिएशन का ही सिंबल होता है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल का होता है। किसका होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन का होता है। तो इस आर निकालने के लिए इस एफ को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालिएगा। जो भी वैल्यू आएगा वह आर कहलाएगा। फिर देखो अगर टी निकालना है तो इसी एफ को डिफरेंशिएट कीजिएगा 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। फिर देखो इस एस का वैल्यू निकालने के लिए आपको एफ को 1 बार वाई के रेस्पेक्ट में, जो आएगा उसको फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। यानी आर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। एस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। और टी निकालने का फॉर्मूला होगा डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। और यह चीज आपको याद करना ही पड़ेगा कि आर निकालने का फॉर्मूला, एस निकालने का फॉर्मूला और टी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो बोलिए आर निकालने के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार, टी निकालने के लिए वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार, एस निकालने के लिए 1 बार वाई के 1 बार एक्स के। हो गया, सिंपल बात है। जब इतना निकल जाएगा तब आप निकालेंगे बहादुर बच्चे आर टी माइनस एस स्क्वायर। क्या निकालेंगे? आर टी माइनस एस स्क्वायर। देखो क्या निकालेंगे आप? निकालेंगे बहादुर बच्चे आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है। और आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए, किससे बड़ा? 0 से बड़ा हो जाए, तभी यह फंक्शन जो होगा वह मैक्स या मीन होगा। मैक्स और क्या होगा? मीन। कब होगा? जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू किससे बड़ा हो जाए? 0 से बड़ा होगा, तो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। 2 कंडीशन होगा कि अगर यह 0 से बड़ा होगा तो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। कब होगा मैक्सिमम, कब होगा मिनिमम? तो अगर r का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, इस r का वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ा, तो मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम या लोकल मिनिमम बोलते हैं। अगर r का वैल्यू क्या हो जाए? 0 से छोटा। 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 से इक्वल हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, और r का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा तो हो ही, साथ में r का भी वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, तो मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। देखो यहाँ पर r 0 से बड़ा है, r बड़ा है ना, तो हिसाब से आपको लग रहा हो कि मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन नहीं, मिनिमम। उल्टा, r है बड़ा लेकिन है मिनिमम, r है छोटा तो है मैक्सिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा? जब पहला नंबर बात कि आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, अगर वह 0 से बड़ा हो गया, तो यहां से क्लियर हो गया कि फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से कोई एक निश्चित रूप से होगा। तो यह चेक करने के लिए हम r को देखेंगे। r अगर 0 से बड़ा है तो आपको लग रहा है मैक्सिमम होगा ना, मिनिमम। r अगर 0 से बड़ा है तो मिनिमम, r अगर 0 से छोटा है तो मैक्सिमम। ये इतना पॉइंट खत्म। तो वही चीज लिखा हुआ है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है और r 0 से बड़ा है तो लोकल मिनिमम, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा और r 0 से छोटा तो लोकल मिनिमम या सीधे मिनिमम बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले, अगर यह 0 से छोटा हो गया, r तो हम बाद में देखते हैं, पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर देखेंगे। अगर यह 0 से छोटा हो गया तो हम r को नहीं देखेंगे,
हम सीधे कह देंगे कि यह सैडल पॉइंट हो गया। क्या हो गया? सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब हुआ, सैडल पॉइंट का मतलब हुआ नाइदर मैक्स नॉर मीन, नाइदर मैक्स नॉर मीन, मतलब न ही मैक्सिमम होगा और न ही मिनिमम होगा। कब? जब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले, अगर वह 0 से छोटा हो गया। आर देखने की तो बात अलग है, आर हम तब देखते हैं जब 0 से बड़ा होता है। जब 0 से छोटा हो जाए तो सीधे बोल देते हैं कि नहीं मैक्सिमम होगा और नहीं मिनिमम होगा। ठीक, अगर आर टी माइनस अगर एस स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0, तो हम कहते हैं कि नो कंक्लूजन, हमें नहीं पता है कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि ना मैक्सिमम होगा कि ना मिनिमम होगा। नो कंक्लूजन, कुछ नहीं। कम से कम इसमें तो आप बता दिए ना कि अगर 0 से छोटा है तो कम से कम आप कंफर्म बता दिए ना कि ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, निकालना है निकाल लो, ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। लेकिन नो कंक्लूजन का मतलब है कि मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, हमको माफ कर दो, हमको ना पता है। नो कंक्लूजन। ठीक है, दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यह बातें अगर समझ में आया होगा तब यह क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो नहीं बनेगा। तो चलो एक बार और हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? 3 चीज का, आर का, एस का, टी का। बोलिए किसका किसका? बोलो बोलो। आर का, एस का और टी का निकाल लोगे? ठीक, नहीं निकलेगा तब हम निकालेंगे ना, उतना काहे टेंशन ले रहे हैं? आपको हम कहाँ कह रहे हैं कि निकालिए, हम तो बोल रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं केवल वही पढ़ लो, काफी है। आर का वैल्यू, एस का वैल्यू, टी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जब तीनों निकल जाएगा तो निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले, अगर यह 0 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि अच्छा है, का काम बनने वाला है, यानी मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगा। तो देखेंगे आर का वैल्यू, अगर आर 0 से बड़ा हुआ, यह कंडीशन के बाद देखेंगे कि आर का वैल्यू 0 हुआ तो मिनिमम, आर का वैल्यू 0 से छोटा तो मैक्सिमम। ठीक, अगर मान लो कि आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले, अगर यह 0 से छोटा हो गया तो आर का वैल्यू नहीं देखेंगे, अगर 0 से जैसे ही छोटा हुआ हम कह देंगे कि ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, बात खत्म। अगर 0 के बराबर हो गया तो कहेंगे कि नो कंक्लूजन, हमको नहीं पता कि क्या होगा, कोई पता नहीं है, आता पता गायब है। तो इस तरह के इस कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। आइए हम सभी मिलकर मचाएंगे धमाल और करेंगे एग्जाम में एकदम तूफानी तैयारी, मतलब पहले तैयारी करके जाएंगे तब वहां तूफान मचाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? तो एग्जाम में जाने से पहले तैयारी एकदम कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम में आपके कलम का स्पीड इतना होना चाहिए कि टीचर बोले कि किधर हवाई जहाज चल रहा है, आप कहिए ना सर कॉपी कलम के घर्षण का आवाज है। कोई टीचर आके कहेगा किधर धुआं निकल रहा है, धुआं धुआं हो चुका है, आप कहेंगे सर कॉपी जल रहा है। ऐसा होना चाहिए। आइए आइए यहां पर बहादुर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, क्या बोला? फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 5। देखो जो भी लेटर नहीं दिखे ना, मोबाइल को ऐसे उलट लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना और थोड़ा जूम करके देख लेना जहां ना दिखे। वो तो बच्चों को सिखा जाता है, आप तो खैर बहुत बहादुर बच्चे हैं। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 5। क्या यह बातें आपको दिख रहा है? बिल्कुल। इसका करता है एक्सट्रीम वैल्यू निकालिए। चलो निकालो। तो पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे स्टेप 1 में। एफ एक्स निकालिए, मतलब एफ को, एफ एक्स का क्या मतलब हुआ कि इस एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में, इसी को आप डेल एफ बाई डेल एक्स भी बोल सकते हो। देखो यहां पर समझो, अगर हम डेल एफ बाई डेल एक्स लिखें तो इसको आप सिंपल एफ एक्स भी लिख सकते हो। तो वही एफ एक्स हमको निकालना है। क्या निकालना है? एफ एक्स। कैसे निकलेगा? तो देखो पार्शियल अगर डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट, मतलब इस एफ को अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो x को कांस्टेंट मान के करते हैं। पार्शियल में यही रूल होता है कि अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मानना है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानिए। तो बताइए इस f को
एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पर बहादुर बच्चे जो वाई है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कितना 2x, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है इसका 0, -6x का -6, वाई कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट 0, 5 का कांस्टेंट 0, यानी 2x - 6 हो गया। बोलो ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट। अब इसी एफ को वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट, मतलब एक्स का 0, वाई स्क्वायर का 2y, एक्स का 0, 4y का -4 और 5 का 0 हो गया। अब ठीक बात, यहां तक तो ठीक है लग रहा है, क्या यहां तक ठीक लग रहा है? चलो यहां तक जब ठीक लग रहा है तो इस एफ एक्स को हम 0 के बराबर करेंगे और इस एफ वाई को हम लोग 0 के बराबर करेंगे। जब यह बराबर आप कीजिएगा तो एफ एक्स का वैल्यू 2x - 6 को 0 के बराबर, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। इस एफ वाई को हम 0 के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस एफ को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक बार y के रेस्पेक्ट में, दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा तो x y का वैल्यू निकल जाएगा और यही x कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। 3-2 हो गया। इसी पॉइंट पर हमको चेक करना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। ठीक, तो यह निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? r का वैल्यू, s का वैल्यू और t का वैल्यू। r क्या होता है? इस f को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, मतलब पार्शियली। तो बताओ f को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब f x है और फिर x के रेस्पेक्ट में। देखो एफ एक्स है, इसको फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, तो सीधे 2 हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से t निकालो। एफ वाई को y के रेस्पेक्ट में करना है, यही ना एफ वाई है, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y का 2 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। अब s निकालना है, क्या निकालना है? s निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? s निकालने का फॉर्मूला, s निकालने का होता है del 2f del x del y। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि f को y के रेस्पेक्ट में करो। किसके रेस्पेक्ट में? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? del बाई del x ऑफ del f बाई del y। इसका मतलब है कि del f बाई del y, अच्छा इसी को हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स वाई। देखो, यानी del f बाई del y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वही ना यह कहलाएगा, इसी को हम एफ एक्स वाई करेंगे। तो देखो del f बाई del y कहाँ है? del f बाई del y कहाँ है? यही ना है, del f बाई del y मतलब एफ वाई। इसको x के रेस्पेक्ट में करो, इसको x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो y तो कांस्टेंट मान के करना होगा, तो ये भी 0 ये भी 0, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर नहीं सीखे होंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक बात बताइए, कि यहां पर एफ एक्स वाई का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डेल को del 2f, मतलब f को 2 बार डिफरेंशिएट, एक्स वाई मतलब del x del y। इसका यह मतलब हुआ कि del बाई del x ऑफ del f बाई del y, मतलब del f बाई del y को हम x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वह यह कहलाएगा। मतलब पहले यहाँ f है, यहाँ y है, तो एफ वाई को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो एफ वाई यही ना है, इसको x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, अब यहां से आर टी और एस निकल गया तो आप निकालेंगे यहां से आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू। किसका वैल्यू? आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू। चलो आर का वैल्यू कितना है बताओ? आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालने के लिए आर का वैल्यू बोलिए, कहां गया? आर का वैल्यू 2, टी का वैल्यू 2, एस का वैल्यू 0, सबका वैल्यू रख देंगे, ये आ गया 4, और 4 होता है 0 से बड़ा। 4 क्या होता है बोलिए? 0 से बड़ा। इसका मतलब है कि आर टी माइनस आर एस स्क्वायर 0 से बड़ा आ गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर किससे बड़ा हो गया बोलिए? 0 से बड़ा हो गया। कौन? आर टी माइनस एस स्क्वायर। और जैसे आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, मामला बन गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 से बड़ा होता है तो यहां से 2 बात क्लियर हो गया, या तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा। अब चलिए आर को देखते हैं। आर का वैल्यू कितना है? 2 है, और 2 क्या है? 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होता है तो मिनिमम, यानी लोकल मिनिमम। क्या होगा? लोकल मिनिमम। तब अब निकालना है मिनिमम वैल्यू। क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। कैसे निकलेगा? तो देखो एफ एक्स वाई का वैल्यू है यहाँ, है ना, तो एफ एक्स की जगह कितना रख देंगे? यहाँ 3,
और y की जगह 2, x की जगह 3, y की जगह 2, F32 निकालना है। x जहां है वहां 3 रख दीजिए, जहां जहां y है 2 रख दीजिए, सॉल्व कीजिएगा -8 आ जाएगा। आ गया? तो यानी यहां से क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, तो लोकल मिनिमम एट 32 एंड मिनिमम वैल्यू हो गया -8। यानी यह जो फंक्शन है, यह जो फंक्शन है, यह क्या हो गया, लोकल मिनिमम हो गया। किस पॉइंट पर? 32 पर। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, तो -8 हो गया। और यही चीज आपको समझना था, यही चीज आपको क्या करना था बहादुर बच्चे, समझना था। और हमें लगता है कि यह बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपके पास टाइम रहा होगा तब, नहीं तो रील की तरह अगर भगाते होइएगा तो दिक्कत है कि नहीं। चलिए आइए, अभी बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है, अभी सोचा कि एग्जाम अभी होगा जब हम पढ़े, है कि नहीं। अभी रक्षाबंधन में लगेगा, अभी बच्चे लोग किस में लगेगा, रक्षाबंधन में। जबकि अभी बचपन से जब से जन्म लिया रक्षाबंधन मना रहा है, तो ये रक्षाबंधन में ही मन लगता है। ठीक, अभी जिनके पास बहन नहीं होगी वो क्या करेगा, रोए वाला स्टेटस लगाएगा इंस्टाग्राम पर, रोने वाला। और जिसके पास भाई न होगा वो भी लगाएगा। जबकि हमको लगता है कि रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप रोड पर जाइए, किसी को भी बहन बना सकते हो, किसी को भी, उसको घर लाइए, अपने जगह जमीन में से हिस्सा दे दीजिए, है कि नहीं, कपड़ा लत्ता दीजिए, उसके बच्चों को देखिए, कोई भी बहन बनने के तैयार है। लेकिन देगा ना, अगर कोई अगर महिला अगर मांग ले 10 रुपया तो इसे कहेगा बड़ा ललचिया महिला है, लेकिन देगा नहीं 10 रुपया, खाली राखी बांधने के लिए मन कलपता है उसको। किसी के पास भाई नहीं है, किसी को बना लो। अब भाई नहीं है तो किसी को भाई बनाएगा तो तुम्हारा पूरा संपत्ति तो भाई का हो गया, ले जाओ उसको दे दो। कौन नहीं बनना चाहेगा, सब बनना चाहेगा। लेकिन बात है कि क्या करेगा, केवल राखी बांधने के लिए झंझट, कि पढ़ना न पढ़े, सब न पढ़ने का बहाना है। इसीलिए आप जो है तो ठीक बात है, नहीं है कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जो है वही पर्याप्त है। और आप जो है आराम से पढ़ाई कीजिए, भाई बहन दुनिया में बहुत मिल जाएगा, पूरा दुनिया भाई है, पूरा दुनिया बहन है कि ना। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। क्या निकालना है, एक्सट्रीम वैल्यू निकालना है, किसका, fxy इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, इसी का एक्सट्रीम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 1 में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, f को x के रेस्पेक्ट में करो, तो x के रेस्पेक्ट का मतलब y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 हो जाएगा, 6y का 0 हो जाएगा, खत्म। इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, y स्क्वायर का -2y, x कांस्टेंट, यहाँ पर 6y का 6 हो जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3, यानी क्रिटिकल पॉइंट हो गया -2 3। मतलब इसी पॉइंट पर हमको निकालना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। ठीक बात। अब सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब r का वैल्यू, किसका वैल्यू, r का वैल्यू, यानी fx को एक बार और डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो 2x का 2 हो जाएगा, 4 का 0 यानी 2 हो गया। t निकालो, इस y को x के रेस्पेक्ट, सॉरी y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करो, तो -2y का -2 हो जाएगा। ये बात है आपको क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ पर, जब यह क्लियर हो गया तो अब s निकालना है। s कैसे निकलेगा, तो देखो fy देखना है, x मत देख लेना, fy यहाँ है, fy को x के रेस्पेक्ट में करो, इसको x के रेस्पेक्ट में 0, यह 0 यानी 0 हो जाएगा। इस fy को जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, और 6 तो ऑलरेडी कांस्टेंट, तो पूरा का क्या हो जाएगा 0। अब निकालिए rt माइनस एस स्क्वायर, तो r और t, r का वैल्यू कितना बोलो 2, t का वैल्यू -2, s का वैल्यू 0 रखिएगा, ले दे का वैल्यू हो जाएगा -4, और -4 0 से छोटा होता है। जब rt माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होता है ना, तब कुछ अनुमान लगता है, कुछ उम्मीद जगता है कि हाँ मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। लेकिन यहाँ तो rt माइनस एस स्क्वायर पहले से 0 से छोटा है, हम r का वैल्यू क्या देखें, rt माइनस एस स्क्वायर ही 0 से छोटा हो गया। जब 0 से छोटा होता है ना rt माइनस एस स्क्वायर, rt माइनस एस स्क्वायर, तो सैडल पॉइंट हो जाता है, यानी नाइदर मैक्स नॉर मीन, नाइदर मैक्स नॉर मीन, यानी यह 0 से छोटा हो गया, द पॉइंट इज सैडल पॉइंट, यानी
सैडल पॉइंट एट -2 -3, नो मैक्सिमम नो मिनिमम, हो गया, बस बात खत्म। जब न मैक्सिमम हुआ न मिनिमम हुआ तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलेगा कैसे? तो ना निकलेगा। अच्छा बात है कि आपको परेशानी बच गया। अगर मान लो कि RT माइनस एस स्क्वायर निकाले वह 0 से बड़ा हो जाता तो इसका तो मतलब है कि यह दो बात हो सकता है कि मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो हम R को देखते हैं, R अगर 0 से छोटा तो मैक्सिमम, R अगर 0 से बड़ा तो मिनिमम। तो यहां से मैक्सिमम और मिनिमम का बात आ जाता है, तो अब आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ता है। यहां तो बात है नहीं, पर ये 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा मतलब न मैक्सिमम होगा न मिनिमम होगा, जब 9 होगा तो ना निकालेंगे। चलिए इस हिसाब से आप देचोरी भी कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। ठीक है, थक गए होइएगा तो अनार का जूस एक आध को पी लीजिएगा, एक आध लोटा, लोटा तो होगा ना, लोटा समझते हैं, बिहार के ना होंगे सब लोग तो लोटा तो समझते ही होंगे ना, एक आध लोटा पी लीजिएगा। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, क्या निकालना है? एक्सट्रीम वैल्यू निकालना है। fxy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, यही है। अब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव मतलब इस f को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहां पर x का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा। अच्छा y कांस्टेंट है यानी 2y कांस्टेंट है, 2y बाहर निकल जाएगा तो x का तो 1 हो गया। ठीक है, यहां पर 2y स्क्वायर कांस्टेंट है, खत्म, माइनस 4x का माइनस 4 और 6y कांस्टेंट 0। फिर y के रेस्पेक्ट में करो इसको, fy करेंगे, fy y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का 0, y के रेस्पेक्ट में तो 2x बाहर निकल जाएगा, y का 1 हो जाएगा, या y के रेस्पेक्ट में 4y हो जाएगा, 4x का 0 माइनस 6y का माइनस 6। अच्छा दोनों को 0 के इक्वल कीजिएगा तो यहां से दो इक्वेशन आ जाएगा, इसमें से दो कॉमन इसमें से दो कॉमन, तो यहां पर इक्वेशन 1 2 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू 1 x का वैल्यू 1, यानी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 1 1। आ रहा है समझ में? बिल्कुल यह बात है आपको क्लियर होगा। अब चलिए सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। r fx को x के रेस्पेक्ट में मतलब इसको फिर x के रेस्पेक्ट में करो तो y कांस्टेंट, तो यहां हो जाएगा 2 का 2, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सीधे 2 हो गया। t निकालो, इस y को y के रेस्पेक्ट में करो तो y के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट 0, y के रेस्पेक्ट में 4 आ जाएगा। अच्छा अब fxy निकालना मतलब इस fy को x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2x का 2 हो जाएगा, और इसको अगर x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा 0, यह भी 0, यानी सीधे हो गया 2। fxy कैसे निकलता है बताओ, कैसे निकलेगा? इस fy को, fy है ना, इस fy को x के रेस्पेक्ट में करो तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट खत्म, y 6 भी खत्म, तो 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, अब यहां पर आप बताएंगे बहादुर बच्चे कि हमको RT माइनस एस स्क्वायर निकालना है, सबका वैल्यू रखो, r का वैल्यू 2, t का वैल्यू 4, एस स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ले देके 0 से बड़ा आ गया, मतलब RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा आ गया। जब 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तब देखेंगे हम लोग r का वैल्यू 2 है, यह 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो मिनिमम हो जाएगा, लोकल मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू भी निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकलेगा? यहाँ x के जगह 1, y के जगह 1 क्वेश्चन में रख दीजिएगा, आ जाएगा -5, आंसर हो गया। यानी लोकल मिनिमम एट 1 1 एंड मिनिमम वैल्यू कितना, बोलो कितना हो गया? तो -5 हो गया। बोलो ठीक बात है यहाँ तक? क्या यह बातें आपको पल्ले पड़ रहा है बहादुर बच्चे, या दुख हो रहा है, मन को पीड़ा पहुंच रहा है यह सब देखने पर? बोलिए क्या आपके मन में यह पीड़ा पहुंच रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ यह क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या आपको? अगर हो रहा है तो उतना टेंशन नहीं लेना है, एकदम 0 टेंशन लीजिए और पढ़ाई को करते रहिए, ठीक ना। रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू निकालना है, एफ एक्स वाई इक्वल टू इतना है, क्या करोगे? फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, इस एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो यहाँ 2x हो जाएगा। अच्छा 4x, 4y बाहर निकलेगा क्योंकि 4 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो x का 1 हो गया, 5y स्क्वायर, y का 0 हो जाएगा, y का 0 माइनस 2x का -2 हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y के रेस्पेक्ट में करने पर x कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का 0, 4x बाहर, y का 1 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 10y, x का 0, यहाँ पर -4y का -4, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, दो इक्वेशन आएगा, सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 हो गया।
ठीक। अब यहां से r का वैल्यू निकालो, एफ एक्स एक्स, मतलब x एफ एक्स को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y 0, तो हो जाएगा 2x का 2, y इसका 0, यहाँ से 2 हो जाएगा। s निकाल लो, s मतलब इसको एफ वाई को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा, बाकी बात 0। एफ वाई वाई, y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, यह 0 हो जाएगा, यानी सीधे 10 हो जाएगा। अब क्या करो बताओ, अभी क्या करो बच्चों, अब निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। सबका वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू कितना है 2 है, टी का वैल्यू 10 है, एस का वैल्यू 4 है। सॉल्व कीजिएगा 0 से 12। जैसे आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया, यहां से दो बात क्लियर है कि या तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा। देखो आर का वैल्यू 2 है, यह 0 से बड़ा है तो मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए रख दो, एक्स की जगह कितना रख देंगे बताओ, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0, जहां जहां एक्स वहां रख देंगे -1 आ जाएगा, यानी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1 0 पर, लोकल मिनिमम हो जाएगा इतना, और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है, गलती है इसको सुधार लो, यहाँ मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बात खत्म है, बात खत्म है बहादुर बच्चे। क्या ये बातें आप सबको क्लियर है या क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर आप आराम से देख रहे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर बेचैनी होगा कि ना जल्दी जल्दी हो जाए तो फिर दिक्कत है। अब बेचैन होने के बाद, घबराने के बाद कि जल्दी हो जाए, तो पता ना कौन काम रहता है पेंडिंग में पड़ा हुआ है जिस कारण से हड़बड़ रहता है। देख लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर, एक्सट्रीम वैल्यू एफ एक्स वाई इक्वल टू इतना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो वाई कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में ना तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2y बाहर तो x का 1 हो गया, 2y 3y, y कांस्टेंट खत्म, 2x का 2 हो जाएगा, 6y का 0। एफ वाई निकालो y के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट, तो y यहाँ 2x माइनस 2x बाहर, y का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6y, 2x का 0 हो जाएगा, 6y माइनस 6 हो जाएगा। दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा, दो इक्वेशन y और x निकल जाएगा, यानी 0 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट बोलिए, 0 1 हो जाएगा। आप बताओ एफ एक्स एक्स, एफ एक्स को x के रेस्पेक्ट में करो तो x का कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2x का 2 हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। एस एफ एक्स वाई मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में करो, इसको तो x के रेस्पेक्ट में -2 हो जाएगा, बाकी बात 0 हो जाएगा। वाई वाई मतलब इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, 6y का 6 हो जाएगा। ठीक। अब यहां से आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 2, टी का वैल्यू 6, एस स्क्वायर -2 का स्क्वायर 8 है, 8 0 से बड़ा है, यानी जैसे ही आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हुआ, इसका मतलब है कि मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। तो हम आर को देखेंगे, आर का वैल्यू 2 है जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 1 पुट कर दो, जो आ गया वह मिनिमम वैल्यू आ गया। और किस पॉइंट पर आ गया मिनिमम वैल्यू, तो 0 और 1 पर आ गया। बोलो ठीक ठाक है इतना? क्या ये बातें आपको समझ में आ रहा है? हमको लगता है कि यह सारी बातें आज का आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, आप जैसा भी लगे आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम जो है समझ सके कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, और हम जो मेहनत कर रहे हैं वह आप तक पहुंच रहा है। ठीक बच्चा, क्योंकि बीएससी के मैथ के लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारा मेहनत है। ठीक है ना, तो टाइम लगता है, और इस टाइम लगने के बावजूद भी अगर आपको फायदा ना हो तो फिर मेरा भी समय बर्बाद, आपका भी समय बर्बाद। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका समय बचे, है कि नहीं? क्योंकि हम फालतू में अगर मान लो वीडियो अपलोड कर दें और आपको समझ ही ना आए, तो फालतू में आपको भी हम टेंशन दे रहे हैं इनडायरेक्टली। आप वीडियो ओपन करें, आपको समझ ना आए, तो टेंशन तो हम आपको भी दे रहे हैं। तो हम आपको टेंशन न दे, इसलिए आपसे हमेशा हम आपसे फीडबैक मांगते रहते हैं। ठीक है, कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कोई फायदा हो रहा है, थोड़ा भी फायदा हो रहा है, तो चलिए हम सोचेंगे कि एक भी बच्चे को हो रहा है तो कम से कम यह समझेंगे कि जो मेरा मेहनत है वह सही जगह पर जा रहा है कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक और खुशखबरी है, खुशखबरी यह है बच्चे कि आपका MJC 5 कंप्लीट हो गया। MJC 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और आपका यहां तक 2 पेपर कंप्लीट।
पूरी तरह से 2 कंप्लीट हो गया, MJC5 और MJC6। ठीक बच्चा, तो इसको आप अच्छे से बनाइए, नोट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।